एक छोटी सी कहानी। एक राज्य है, उसका एक मंत्री है, उसी राज्य में एक आम आदमी है जिसके पास कुछ एकड़ जमीन है और उस जमीन पर कथित तौर पर एक मंत्री और उसके साथियों की नजर है। इसी के बाद उस आम आदमी की मुसीबतें शुरू होती हैं। अचानक वो गायब हो जाता है और फिर कर दिया जाता है। सालों तक पुलिस इसमें जांच करती है लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकलता। फिर कहानी में एंट्री होती है सुप्रीम कोर्ट की। अदालत के एक्शन से इंसाफ की आस जगती है। ये किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश की एक सच्ची कहानी है जिसे अभी अंजाम तक पहुंचना है। इसकी परतें एनडीटीवी की रिपोर्ट में ही खुली थी जिसे सामने लेकर आए थे हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी। आप देखिए इस कहानी में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। पुलिस गुमराह कर रही हम लोगों के लिए। अपहरण की तो बात पुलिस ने की अपहरण की नहीं की थी। उनके पिताजी गायब हैं और उसके पीछे आप कहा था और संभवतः उनकी हत्या हो गई है। देखिए ये सब राजनीतिक षड्यंत्र आप समझते हैं। सीबीआई जांच होनी चाहिए। मान सिंह पटेल कहाँ हैं? ये सवाल एनडीटीवी ने 7 जनवरी 2023 को पूछा था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस सवाल का जवाब ढूंढेगा एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी। ये जवाब आया है याचिकाकर्ताओं के हेबियस कॉर्पस का आदेश मांगने पर, जिसमें मान सिंह पटेल को अदालत के सामने प्रस्तुत करने की बात कही गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि उन्हें अवैध रूप से रखा गया है। 4 आईपीएस अधिकारी जो मध्य प्रदेश के नहीं हैं वो जांच करेंगे। अब उस पर फटकार तो लगाई है लेकिन इस फटकार का असर क्या हो रहा है सरकार पर। अब जानते हैं मामला क्या है। दरअसल सागर जिले में ज्ञानवीर सेवा समिति कैम्ब्रिज स्कूल का संचालन करती है। इस समिति के अध्यक्ष गोविंद सिंह राजपूत की पत्नी सविता सिंह राजपूत हैं। जिस जमीन पर ये स्कूल और मंत्री जी की किला कोठी स्थित है उसको लेकर विवाद है। मामला कई सालों तक कोर्ट में चला। जिस शख्स ने शिकायत की थी वो 2016 से लापता है। उनके बेटे सीताराम पटेल ने 2023 में एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में सनसनीखेज आरोप लगाया था। सीताराम जी, आप कह रहे हैं कि आपके पिता गायब हैं। कब से गायब हैं? 22 2016 से। 2016 से। आप लोगों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई? रिपोर्ट कराई थी। तो अभी तक मिले क्या? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस गुमराह कर रही हम लोगों के लिए क्योंकि इसमें हाथ हमें गोविंद सिंह राजपूत जी का लग रहा है जो मंत्री हैं अभी उनका है। क्योंकि इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। हमारी ज़मीन है जो जिसमें कैमरे बनी है उस पर हम हाई कोर्ट में हमारे पिताजी जबलपुर हाई कोर्ट में स्टे लगाए थे। मतलब उस समय पे कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी वो जमीन उनके नाम पर हो गई है? जमीन नाम पे हो गई है, स्कूल बन गया, चालू हुए हो गया। सीताराम अदालत भी गए लेकिन फिर पलट गए, जिसके बाद ये केस ओबीसी महासभा लड़ रही है। दरअसल विवाद ये था कि सागर जिले के तिली वार्ड में रहने वाले मान सिंह पटेल और उनके भाई उत्तम सिंह पटेल के पास लगभग 4 एकड़ जमीन थी। जमीन का एक हिस्सा कोर्ट के फैसले के बाद नारायण प्रसाद नाम के शख्स को मिला। नारायण प्रसाद ने ये जमीन कैलाश यादव को बेची। कैलाश यादव ने इसका सौदा गोविंद सिंह राजपूत के साथ कर दिया। हुई एनडीटीवी की खबर के बाद मंत्री जी के भाई, मान सिंह के भाई और उनके वकील ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सारे आरोपों को गलत बताया। एक दस्तावेज दिखाया, कहा बेटे ने सितंबर 2016 में हलफनामा दिया था कि उनके पिता का अपहरण नहीं हुआ। पर एनडीटीवी ने सवाल पूछा कि रिपोर्ट तो गुमशुदगी की थी, ऐसे में हलफनामा अपहरण का कैसे दिया गया? तो चुप्पी छा गई। जब उसने शिकायत की थी, आप कह रहे हैं कि उसके बाद उसने एक हलफनामा दिया था कि ये शिकायत झूठी है। बट शिकायत तो गुमशुदगी की थी और पिताजी तो गुमशुदा ही है, तो फिर उसमें झूठा क्या हुआ? वकील साहब, शिकायत तो गुमशुदगी की थी तो फिर अपहरण का शपथ पत्र क्यों दे रहे हैं वो? अपहरण की तो बात पुलिस ने की। अपहरण की नहीं की थी, शिकायत हुई गुमशुदगी की। मान सिंह के भाई उत्तम सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनके भाई साधु बन गए हैं। भतीजा बिला वजह आरोप लगा रहा है। नहीं आए, फिर वे 2-2, 4-4, 6-6 महीना के लिए आने बाहर घूमने निकल जाती थी, तीर्थ करने। तो आप तो छोटे भाई, आपको कभी फिक्र नहीं हुई कि 6 साल से नहीं आए हैं? अब नहीं आया था, हमने बहुत तलाश की। मनो भाई बाबा बैरागियों में आप कहाँ ढूंढे उनके लिए? बहुत ढूंढा हमने, नहीं मिले। एनडीटीवी की खबर के बाद ओबीसी महासभा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई। सुनवाई हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को राज्य के बाहर के आईपीएस अधिकारियों की एक एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया है। कहा है गुमशुदगी की रिपोर्ट को बतौर एफआईआर दर्ज किया जाए। एसआईटी को गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके बयान अनुकूल वातावरण में दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। बयान का वीडियो बनेगा और जहां जरूरी लगे धारा 164 के तहत बयान दर्ज किए जाएं। विवादित जमीन से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड की भी गहन जांच हो ताकि ये पता चल सके कि मान सिंह पटेल की गुमशुदगी के पीछे क्या कारण थे।
एसआईटी को 4 महीनों के भीतर जांच पूरी करनी होगी। मंत्री जी जांच का स्वागत कर रहे हैं, वहीं विपक्ष हमलावर है। मेरे खिलाफ जो राजनीतिक षड्यंत्र लोगों ने लगाने की कोशिश की थी, न्यायालय से मुझे पूर्णतः न्याय मिला है। एसआईटी जो बनी है उसका मैं स्वागत करता हूं। उसके परिवार को भी न्याय मिले, हमको भी न्याय मिले। हम चाहते हैं सच सामने आए। दूसरा मंत्री जो उस जिले का है उस पे आरोप है कि एक मान सिंह करके व्यक्ति गायब हो गया, उसको ढूंढा ही नहीं पुलिस ने। तो जिस व्यक्ति पे आरोप है वो पद पे कैसे रह सकता है? और चूंकि बाहर के अधिकारी नियुक्त किए एसआईटी में, इसका मतलब है कि यहाँ के पुलिस और प्रशासन पे भरोसा नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि मंत्री के दबाव में है, गृह मंत्रालय निकम्मा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश ये कहता है कि दोनों गृह मंत्री को और खासकर संबंधित मंत्री को अपना पद त्याग देना चाहिए। धन्यवाद देता हूँ एनडीटीवी को जो हमेशा से इस मुद्दे को उठाती है। गोविंद सिंह राजपूत कमलनाथ सरकार में राजस्व और परिवहन महकमा संभालते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वो बीजेपी में शामिल हुए, फिर वही महकमा मिला। अब डॉक्टर मोहन यादव सरकार में वो खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग का जिम्मा संभाल रहे हैं। मान सिंह पटेल कहाँ हैं? ये सवाल मध्य प्रदेश पुलिस 8 साल तक हल नहीं कर पाई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसे 4 महीनों में ये बताना होगा कि मान सिंह पटेल कहाँ हैं। कौन सच्चा है, कौन झूठा, ये तो तारीख तय करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से एक गरीब ओबीसी मजदूर परिवार में न्याय की उम्मीद ज़रूर जगी है। हालांकि इस न्याय के लिए उसे सागर, जबलपुर होते हुए नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।